नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को फिलहाल रद्द कर दिया है। सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश को यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही साथ नई चयन सूची को तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने भी असमंजस की स्थिति बन गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 2018 से आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है और एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, तो वहीं इसके बाद आपको बता दें कि इर्द गिर्द होने वाली राजनीति भी तेज हो गई है, जहां इसी को लेकर सीएम योगी भी आज बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो देखिए अब जिस तरीके से फैसला आया और आखिर क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, आपको बता दें कि 2019 में हुई थी परीक्षा और साथ ही 4,10,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे इस परीक्षा में, और आपको बता दें कि 1,40,000 अभ्यर्थी इसमें पास हुए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट आने के बाद ये विरोध बढ़ गया था और उसके बाद आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया गया और 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाले का इस पूरे मामले में आरोप लगाया गया। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया गया, तो वहीं एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% ही आरक्षण दिया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। 2022 में सरकार ने 6800 पदों पर आरक्षण घोटाला मान लिया और साथ ही नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के बयान को नकार दिया। दोबारा हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर हुई और साथ ही साथ आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2024 को फैसला रिजर्व कर दिया। 2019 में हुई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो आपको बता दें कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद विवाद शुरू हुआ और कुल 1,47,000 अभ्यर्थियों की कट ऑफ लिस्ट जारी की गई जो न्यूनतम अंक के मानक को पूरा करते थे और इसमें आरक्षित वर्ग के 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और कुल 67,867 चयनितों की लिस्ट जारी की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों में ओबीसी को मेरिट कट ऑफ 66.73% और एससी को 61.01% रहा, जबकि सामान्य को 67.11% रहा। तो देखिए 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला था। उसके बाद आपको बता दें कि 4,71,000 कुल आवेदन इसमें आए थे। और इसी को लेकर कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं और भी कुछ बयान सामने हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। भी कोर्ट का निर्देश आया है और उसके बाद में जो भी कोर्ट ने हम सब लोगों को निर्देश दिए उसका हम सब लोग पालन करें और सारे आगे किस तरह के हम सब लोग रणनीति बनाएंगे इसको बैठ करके तय किया जाएगा। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सबके हित के लिए, सर्व समाज के हित के लिए, इस प्रदेश के हर एक युवा के हित के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार कितना निभाएगी उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के 6 वर्षों का जो दुख है उसका समापन कर दें और हम लोग भी खुशियां मनाते हुए अपने अपने घरों को जाएं, अपने अपने विद्यालय में जाएं। हम ओबीसी और एससी समाज के बच्चों का जिनका 6 साल से नुकसान हुआ, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक हर तरीके का शोषण हुआ,
उसका आज अंतिम दिन होगा। और साथ ही साथ ऐसा कोई प्रबंध भी होगा कि जिनकी नौकरी जाने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है इस जजमेंट के बाद, उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। न्यायालय के फैसले का स्वागत है। हमारी सरकार उस पर समीक्षा कर रही है कि किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं, एक भी शिक्षक जो भी भर्ती हुए हैं, जो अभी हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने पर उसके लिए समीक्षा आवश्यक है। तो देखिए, ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है और आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। पूनम यादव हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं पिछड़ा वर्ग की, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। और साथ ही साथ हमारे साथ विजय यादव शिक्षक अभ्यर्थी हैं और अमरेंद्र पटेल शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। और साथ ही साथ हमारे साथ कृष्णचंद भी हैं, अभ्यर्थी हैं शिक्षक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिर कैसे मानती हैं, झटका मानती हैं यूपी सरकार को, और अगर ये मामला अब और लंबा भी खिंच सकता है, क्योंकि जिन 69,000 शिक्षकों पर अब कहीं ना कहीं एक रोजी रोटी का भी संकट गहरा रहा है। अगर नई सूची अगर आई तो उसमें क्या कुछ हो सकता है? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि भारत समाचार लगातार हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ उनका। तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जैसा कि अभी आज ही बयान मैंने सुना है संदीप जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और सभी के हित के लिए काम करूंगा। क्या मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पिछले 6 साल से हम लगातार धरना दे रहे हैं, उनके आवास पे जाके, उनके कार्यालय पे जाके हम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, तो आज तक क्या उनको हमारा दर्द दिखाई नहीं दिया था या सुनाई नहीं दिया था? हम लोग धरना करते थे, हम लोग कोर्ट में लड़ रहे, तो हम बेरोजगारों का दर्द उनको दिखाई नहीं दे रहा था? अगर उनको आज चिंता हुई है, कहीं ना कहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। हम पिछले 6 साल से बिल्कुल बेरोजगार हैं, हमारे पास आर्थिक कोई भी साधन नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पिछले 5 से 6 साल के अंदर उन्होंने 20 से 22 लाख रुपए का वेतन उठाया है। इसके बाद उनको एक सम्मानित पद मिला हुआ है शिक्षक जैसा, तो उनको एक समाज में बहुत ज्यादा सम्मानीय पद मिला हुआ है और उनको कह सकते हैं कि 20-22 लाख का वेतन भी दिया गया है। तो क्या वो हमें उसका भरपाई कर पाएंगे, जो हम पिछले 5 से 6 साल से बिल्कुल बेरोजगार हैं? मुझे लगता है कि आज जो भी मीटिंग होगी उससे हमारे लिए जरूर पहले हमारी बात की जाएगी, जो पीड़ित हैं, क्योंकि पीड़ित हम हैं। जनरल वर्ग का अभ्यर्थी वो पीड़ित नहीं है, वो अवैध हैं, वैध हम लोग हैं। तो न्याय हमें मिलना चाहिए। 19,000 सीट की जो आरक्षण घोटाला है, 19,000 बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ 6800 बच्चों को कोई न्याय का देने का कोई भी प्रबंध नहीं किया जाना चाहिए, और स्पेशल उनको न्याय दिया जाना चाहिए जो कोर्ट में अभी तक जो लोग ये मुकदमा करने गए थे और जो जहां से ये लोग निकाल के लाए, ATRE पे जीत के आए हैं, उन बच्चों का पहला हक बनता है जो कोर्ट में लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ विजय यादव जी हैं, ये भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कैसे देखते हैं इस फैसलों को, हाई कोर्ट के इस फैसलों को कैसे देखते हैं आप? शुक्रिया इस कार्यक्रम के लिए। और भारत समाचार को हम लोग लगातार जो है पहले दिन से देख रहे हैं। हमारी पीड़ा जो है उसको देश के सामने रख रहा है हमारा भारत समाचार चैनल। और जहाँ तक न्यायालय के फैसले की बात आपने की, देखिए हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। 2019 से 2024 तक लगातार इस मामले को हम लोग सड़क से लेके सदन तक और कोर्ट में भी पूरी मजबूती से लड़ते चले आ रहे हैं। 2022 की चुनाव के ठीक पहले मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक लंबे आंदोलन के बाद 23 दिसंबर 2021 का वो दिन था, हमारे 5 प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को अपने आवास पे बुलाया। करीब 1 घंटे तक हमारी जो बातचीत वहां पे हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि जो गड़बड़ियां हुई थी उसको हम सुधार रहे हैं और आपको नियुक्ति पत्र देंगे। तो हम लोगों को एक आशा और उम्मीद ये जगी थी कि चलिए लंबे संघर्ष के बाद ही सही, लेकिन जो है ये मान के चलें कि अब हमारा जो ये बुरा दौर था शायद यहाँ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद और 6,800 देखिए ये विभाग ने कहा कि हमने पूरी लिस्ट को जो चयन सूची थी उस समय उसको हमने रिवाइज किया और ये पता चला कि 6,800 पद ऐसे हैं जिन पर गड़बड़ियां हुई थी। हम उसको सुधार रहे हैं। उसके लिए 5 जनवरी 2022 को बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई। उसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन उस समय थे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस नोट जारी हुए, मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और उनके ऑफिस के ट्विटर हैंडल से लगातार जो है वो ट्वीट किए गए और एक उम्मीद जगी थी कि ये नियुक्तियां हो जाएंगी। लेकिन आचार संहिता लग गई और उसके बाद तमाम तरह की कोर्ट में पेचीदियां हुई,
पेचीदगी की वजह से ये नियुक्तियां नहीं हो पाई, जिसको बाद में सिंगल बेंच ने ये कहते हुए क्वेश्चन कर दिया कि जब पद भर चुके हैं तो बगैर विज्ञापित किए पद आप जो है अलग से 6,800 पद नहीं भर सकते। उस मामले को हम लोगों ने डबल बेंच में चैलेंज किया और लखनऊ के टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट से अपनी जो हमने वहां पे पैरवी करवाई, जिसका फैसला आप सबके सामने है। कोर्ट ने हमारी जितनी दलीलें थी उन सभी दलीलों को मान लिया और ये कहा कि सिंगल बेंच के जजमेंट में जो कमियां थी और जो पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान जो चयन सूची बनाई गई उसमें आरक्षण के नियमों की बुरी तरह से अवहेलना की गई और जिन व्यक्तियों को नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, जिन छात्रों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, उनको नियुक्ति नहीं मिली, बल्कि उनकी जगह पे गलत लोग नियुक्त हो गए। देखिए, हम लोग थोड़ा सा उससे आगे एक लाइन और आगे बढ़ के ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए, जिनको भी नियुक्तियां मिली हैं, ऐसा नहीं उन्होंने कोई जाली दस्तावेज लगाए हों या उन्होंने फ्रॉड करके नियुक्तियां हासिल की हों। अभी हमारी बहन कह रही थी कि वो अवैध हैं, ठीक बात है, वो गलत है, मैं भी कह रहा हूं इस बात को कि उनकी नियुक्तियां गलत हुई हैं, लेकिन उन्होंने कोई जाली दस्तावेज वहां पे नहीं लगाया था। उनको विभाग ने जो है नियुक्त किया है, वो ये गलती विभाग की है। उनको गलत हम नहीं कह सकते, उनको कोर्ट कहेगी गलत। उनको जिन विभाग के अधिकारियों ने किया है, बाकायदा होना तो ये चाहिए कि जिन अधिकारियों ने गलती की, ये बुलडोजर वाली सरकार है ना भाई, यही तो कहते हैं कि बुलडोजर चल जाएगा जो भर्तियों में सेधमारी करेगा, जो आरक्षित वर्ग के लोगों का, ओबीसी, दलित, पिछड़ों या कमजोर किसी का भी अगर जो है हक खाएगा तो उसको बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसका घर बुलडोज किया जा रहा है। तो उन अधिकारियों के ऊपर पहली कार्रवाई होनी चाहिए, सुनिश्चित हो। दूसरी चीज ये कि जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि पूरी चयन सूची को 3 महीने के अंदर रिवाइज करके कैटेगरी वाइज, गुणांक वाइज सारी चीजों को सामने रख दिया जाए, कोई भी अफवाह की वजह ही ना बचे और इतनी पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है। अमरेंद्र पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमरेंद्र जी, कह सकते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें विपक्ष ने कई मुद्दे लेकर वो आगे बढ़ रहा था, चाहे संविधान बदलने की बात कही जाए या बेरोजगारी की बात कही जाए, महंगाई की बात की जाए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो लेकर सामने विपक्ष चल रहा था तो बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल रहा था। और शायद जो उपचुनाव है अभी अगर 10 सीटों पर, उसमें से मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की जो कटहरी सीट है, वहां पर 2 सीटों की जिम्मेदारी जो है वो सीएम योगी ने संभाल रखी है और दोनों ही जगह पर अभी रोजगार मेला आयोजित किया गया। परसों ही नरसों की बात है, रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा इस चुनाव में चला। बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जो रद्द कर दी गई, बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जो फंस गई, बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनके पेपर लीक हो गए। क्या बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा? क्या 69,000 शिक्षक जो नाराज थे, उनके परिवार जिस तरीके से परेशान थे, क्या वो भी एक मुद्दा रहा? देखिए, बता दें कि आपको इस बार पूरी सरकार ने इस बार पूरा चुनाव जो लड़ा गया है वो रिजर्व कैटेगरी या यूं कहें कि पिछड़े दलितों के आरक्षण पर, उन सब चीजों पे चुनाव लड़ा गया। और आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव में जो पिछड़ा और दलित वर्ग था काफी नाराज था और ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है ये पिछड़े दलितों से जुड़ा हुआ मामला है, आरक्षण का मामला हुआ है। और हम लोगों ने लगातार 4 साल से संघर्ष किया, इस संघर्ष को जमीन पे पहुंचा दिया। जमीन से कहें कि जैसे हर एक ठेला लगाने वाला, एक कोई भी दुकान लगाने वाला, परचून की दुकान, उसके यहाँ भी बड़े बड़े बैनर पोस्टर सब लगाए गए कि 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, इसमें रिजर्व कैटेगरी का बहुत बड़ा 19,000 सीटों का नुकसान हुआ। और लगातार हम लोगों ने सड़कों पे संघर्ष किया, विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा। सत्ता पक्ष में बैठे लोग, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे स्वतंत्र देव जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, समय समय पर इस मुद्दे को उच्च स्तर पे उठाते रहे। लेकिन लगातार जो नाराजगी थी बैकवर्ड दलित की, वो लगातार बनी रही, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। 2022 चुनाव में एक बार ये डर दिखा और वो डर दिखते हुए उन्होंने 6,800 की लिस्ट निकाल दी आनंद फानन में, लेकिन फिर उसी को फंसा करके कोर्ट में इधर उधर टाल मलोल करते रहे। लेकिन जो अभ्यर्थी 6,800 सफर कर रहे थे उनको न्याय नहीं मिला। लगातार हम लोग हर जगह, आप देख रहे होंगे कि चुनाव में भी हम लोगों ने अपने तरह से जो संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त हैं कि हम अपनी आवाज को वहां जाकर के जो आम नागरिक हैं उन तक पहुंचाएं, तो हम लोगों ने लोगों से बताया कि ये जो वर्तमान में सरकार है हमारी बात नहीं सुन रही है। और हम लोग वहीं नहीं शांत रहे, हम लोगों ने कोर्ट में भी बाकायदे अच्छे से पैरवी की, अच्छे लॉयर से इकट्ठा किए, सरकार में भी, सरकार के लोग भी उसमें लगे थे, जो बैकवर्ड दलित के हमारे नेता हैं वो लगे थे कि किसी भी तरीके से जो ये हमारे वर्ग के साथ गलतियां हुई हैं इसको सही करना चाहिए। और आज आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग परेशान हैं कि 6800 जो मतलब लोग पहले से नौकरी इसमें कर रहे हैं वो बाहर निकलेंगी।
मैं आपकी चिंता से इत्तेफाक रखता हूं और हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि उनको निकाल फेंका जाए, उनको ये कर दिया जाए, उनको वो कर दिया जाए, नहीं। लेकिन भाई हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? अभी हमारी बहन कह रही थी कि जो 20 से 25 लाख रुपए हमारे हिस्से का वेतन उठा सके, सिर्फ पैसे की बात यहां नहीं है, मानसिक पीड़ा झेली, हम लोगों ने लाठियां झेली है, जेल में हमको भेजा गया है, रोज 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 हमारे रिश्तेदारों द्वारा धुतकारा गया है, पड़ोसी के द्वारा गलत सही कहा गया है, बहुत सारी मानसिक, हमारे पता नहीं कितने भाई इसमें आत्महत्या कर चुके हैं, पता नहीं कितने लोग हमारे बीमार हो चुके हैं, मानसिक अवसाद में अभी तक हम लोग हैं। आज जब हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है तो लोगों को दर्द हो रहा है। आज शिक्षा मंत्री जी का भी हमें सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा था, नहीं दिखना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी बाबू कल्याण सिंह के आप पोते हैं, आपको ये दिखना चाहिए कि आपके वर्ग के, आपके समाज के बच्चे जब लाठियां खा रहे थे तो आप मजबूर थे, आप नहीं बोल पा रहे थे, आप ये कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि कोर्ट में मामला चल रहा है। आज कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उस आदेश को आप पालन करिए, मजबूती से पालन करवाइए। ये पिछड़े दलित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में ऐसे फ्री में नहीं बैठे हैं और हम लोग कोई अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे, अलग देश की मांग नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया उसको पालन किया जाए। ये जो लगभग 5 साल का वक्त लगा आपको, एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष करने के लिए 5 साल का वक्त लग गया, आखिर जिम्मेदार इसको किसको आपको जिम्मेदार मानते हैं आप? अरे इसमें तो अगर कोई अंधा भी होगा वो अधिकारियों को कहेगा। मैं कहता हूं कि हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले हम लोग को न्याय दे दिया था, 5 जनवरी 2022 को हम लोग को न्याय दे दिया था, लेकिन वही अधिकारी गोल मटोल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किए कि ये विपक्ष के लोग हैं, ये लोग दूसरे देश से भेजे गए लोग हैं, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं, विपक्ष तो अब आपके साथ सरकार को खड़ा हो रहा है। बदनाम कर रहे हैं। विपक्ष जब आप संघर्ष करेंगे तो कौन आपकी आवाज उठाएगा? विपक्ष नहीं उठा। हम कह रहे सत्ता पक्ष को आवाज उठानी चाहिए था, केशव प्रसाद मौर्य को चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए था, आदरणीय स्वतंत्र देव पटेल को बोलना चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी को बोलना चाहिए, नहीं बोले ना। विपक्ष में जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है, किसी पे आरोप लगाना ठीक नहीं है। हम लोग अभ्यर्थी हैं, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज भी हमारे लिए आदेश आ गया है, लेकिन हलक सूख रहा है कि आज मुख्यमंत्री जी क्या न्याय करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री है, बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जेल भेजे, ठीक है, वही अधिकारी बार बार गलत है, उनके ऊपर फिर से ना छोड़ दें कि आप सही बताओ। मुख्यमंत्री जी आदेश आ गया है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण जी, एक लंबा वक्त लगा, लगभग 5 साल का वक्त लग गया जब अब ये फैसला आया। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो क्या मतलब, क्योंकि जो बेरोजगार होंगे, सही सूची जब जारी की जाएगी तो कुछ लोगों को सूची से बाहर भी किया जाएगा जो अभी नौकरी कर रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सरकार के तमाम मंत्री जो भी हैं, चाहे हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हों या दूसरे विभाग के मंत्री हों, इवन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इंतजार ये कर रहे थे। जब भी हम लोग मिलते थे इनसे तो लगातार कहते थे कि आपका मामला उच्च न्यायालय में है, जैसे ही उच्च न्यायालय का फैसला आएगा हम उसको तुरंत लागू करेंगे और आप लोगों को विद्यालय भेजेंगे। अब जब फैसला आ चुका है और फैसला जो आया वो एकदम स्पष्ट आया है कि आपने जो गड़बड़ियां की थी उन गड़बड़ियों को सुधार लिया जाए। और ऐसा नहीं है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले सुधार किया था उसको माननीय हाईकोर्ट ने मतलब सही ठहरा दिया है, उसको अपने आदेश में लिख दिया है। वही चीज अब सही से लिस्ट बना दी जाए और हम लोगों को नियुक्ति दे दिया जाए। हम लोग और कुछ नहीं मांग रहे। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मसला तभी होगा यदि ये सरकार पिछड़े दलितों के लिए कहती तो है कि हम खड़े हैं पिछड़े दलितों के साथ, और पिछड़े दलितों के वोटों से जो है सरकार बनाती है और कहती है कि बीजेपी सरकार हमेशा तमाम जो मुख्य लोग हैं वो चेहरा बना के उनको रखे हुए हैं पिछड़े दलितों के। अगर तो यदि उनका हित चाहती होगी तो सुप्रीम कोर्ट में आगे मसला नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज स्वयं निर्णय लेंगे कि आज से इस मामले को यहीं समापन करते हैं और माननीय हाईकोर्ट का आदेश मानते हुए एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना के जो सड़कों में बच्चे घूम रहे हैं, जगह जगह दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनके संघर्ष को विराम किया जाए। रही बात जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति परेशान हैं, उनकी परेशानी का हल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। वो चाहें
तो विद इन सेकंड उस मामले का हल कर सकते हैं। वो अभी मसला नहीं है, वो मसला हल करने का समय बहुत अभी मार्च तक का है, मार्च तक आराम से हल कर सकते हैं। पहले कम से कम हम लोगों की पीड़ा को तो विराम दिया जाए, हम लोगों की जहां जगह है वहां तो पहुंचाया जाए। हमारा अगर क्या दोस्त था? अगर जैसे कि अगर देखा जाए तो यूपी में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को माना जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी बधाई दी आपको। उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई थी, लंबा संघर्ष था और विजय हुई आप लोगों की। कल आपने पढ़ा होगा उनका ट्वीट, कल देखा होगा उनका, उन्होंने स्वागत किया फैसले का। देखिए, स्वागत किया। हम लोग जब भी उनसे मिले हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब जब ये चीज कहने और कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप ट्वीट करते हैं, आप बाइट देते हैं, इससे हमारा काम नहीं होगा, इससे हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा, इससे हमारा जो हमने पढ़ लिख कर यहां तक तैयारी की है, इस भर्ती में हम सम्मिलित हुए हैं, खैरात में हम इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे 800 की लिस्ट में, कि हमारा जो है अवैध तरीके से जो है बाहर कर दिया गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाहें केशव प्रसाद मौर्य जी, तमाम बैकवर्ड दलित के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि हमारे वर्ग के बच्चे बहुत लंबा सफर कर लिए, अब ये इसका सुखद अंत होना चाहिए। और रही बात जनरल वर्ग के लिए, जनरल वर्ग के लिए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं है और बहुत सारे ऐसे नियम कानून है, सुपर न्यूमेरिक पद है, उनको अलग से इसमें पद जोड़ करके उनको हमारी जगह जो संवैधानिक आरक्षण रूप में मिलती है उसमें हमें दे दिया जाए। बाकी उनके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले उन पर हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें जो बड़ी चिंता की बात है, जिसको लेकर सब परेशान है, कि वो नियुक्तियां जो 4 साल से हो चुकी है उनका क्या होगा। मैं आपके देखिए चैनल पे बैठ के टीवी पे, नेशनल टीवी पे ये बात कह रहा हूं कि देखिए उनका समाधान बहुत आसान है। समस्या तो हमारे साथ है कि 6 साल हम योग्य होते हुए भी सड़कों पर हैं। और आज जो लोग मानवता की बात करें, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मानवता सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। हम योग्य होते हुए 6 साल सड़कों पर रहे, मुकदमे हुए, जेल तक गए, तो जो उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि मानवता हमारे अंदर है ना, हमारी मानवता सुनिए, हम बता रहे हैं मानवता यह है कि जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सरकार इस बात के लिए स्वतंत्र है, उनके पास पूरा न्याय विभाग है। मुझे या इनको या मेरे भाई को जो है तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, सुझाव देने की जरूरत नहीं है, पूरा न्याय विभाग है। ये सर्वविदित सत्य है कि सिंगल बेंच के जजमेंट में कोर्ट ने उनके लिए एक रास्ता बताया था कि सरकार चाहे तो इनको पॉलिसी बना के इनको समायोजित कर सकती है, उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात, जो सुपर न्यूमेरिक जो पद होते हैं वो राज्य सरकार के ऊपर होते हैं, राज्य सरकार उनको क्रिएट करके उनकी नियुक्तियों को सुरक्षित कर सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो 69,000 शिक्षक और सीएम योगी इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं वो सुनवा देते हैं आपको। लोगों को चेक वितरित करते हुए उनके साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। सहायता वितरण कार्यक्रम में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर वो लोगों को चेक वितरित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और सहायता वितरण कार्यक्रम में वो लोगों को चेक बांट रहे हैं। उनके साथ यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जहां पर लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ चेक वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लखनऊ से। ये सीधी तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो लखनऊ से तस्वीरें जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं इस वक्त, और आपको बता दें कि वो सहायता वितरण कार्यक्रम में मौजूद थे और चेक बांट रहे थे। उनके साथ यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से सीधी तस्वीरें।
तो एक लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, हाई कोर्ट का इस पर फैसला आ गया है और अब 3 महीने में सरकार को नई मेरिट सूची तैयार करने के लिए कहा है। अब नई सूची आने के बाद क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।